नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बूचड़ खानों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने अपना डंडा घुमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है जनाब। और आज संसद में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर यह कह ही डाला कि अभी यूपी में बहुत कुछ बंद होना बाकी है। लेकिन सवाल विपक्ष जो बार बार यह कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा एजेंडा चलाने के लिए गए हैं, यानी प्लान आरएसएस का है और इसी को वो लागू करवा रहे हैं बीजेपी सरकार के बहाने। तो क्या वाकई इन आरोपों में दम है? आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार, सबसे जबरदस्त और निर्णायक आर पार, जहां पर बड़े मेहमान होंगे आज आमने सामने। हमने तय किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ये सारे के सारे यांत्रिक कत्ल खाने पहले ही दिन बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। तो क्या उत्तर प्रदेश में बूचड़ खानों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्योंकि जिस दाव के साथ बीजेपी ने चुनाव में इस मुद्दे को उछाला, उसी अंदाज में योगी राज में बूचड़ खानों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, गाजियाबाद, मेरठ, इन तमाम शहरों में बूचड़ खाने सील होने शुरू हो गए हैं। वैसे बूचड़ खानों पर चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वो वायदा किया है, और अगर वो वायदा पूरा कर रहे हैं और वो कानून के खिलाफ है, तो जिन लोगों को उससे आपत्ति है, उनको कानूनी तौर पर उसको चुनौती देनी चाहिए। विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है, और जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो जो चीज अवैध भी है उसको भी जायज मानते हैं। अब अवैध का स्लॉटर हाउस रहे तो क्या वो जायज माना जाएगा? कानून भी कोई चीज है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बूचड़ खानों का नहीं है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि योगी राज में भगवा एजेंडा लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। इन आरोपों के बीच अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए योगी सरकार ने 20 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री भी जहां प्रदेश में अपने आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के खास उद्देश्य से ही क्षत्रिय समाज से छांटकर श्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। जो भी विषय उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, पर्यटन के हों या स्पिरिचुअल सर्किट के हों या प्रसाद योजना के हों, उनको गति मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक गो गेटर टाइप के मुख्यमंत्री हैं, डायनेमिक हैं, युवा हैं। हालांकि विरोधियों के आरोपों के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई जो काफी कुछ बयां करती है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई विरोधियों के भगवा एजेंडे के आरोप में दम है, या फिर सिर्फ सियासत के लिए योगी सरकार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। मायावती ने कहा भगवा एजेंडे पर योगी काम कर रहे हैं, तो अब उसी भगवा एजेंडे पर योगी का विश्लेषण सुनिए आर पार में। योगी के सीएम बनते ही बूचड़ खानों पर गाज गिर गई। राम म्यूजियम के लिए सरकार ने आवंटित कर दी है जमीन। लव जिहाद का मुद्दा भी योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। कैराना से पलायन पर श्वेत पत्र की पूरी तैयारी है और 3 तलाक पर भी बड़े फैसले लेने की तैयारी है। इसके अलावा 100 बात की एक बात जो बड़ी आज है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ बहुत खुलकर बोले संसद के अंदर, कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बंद होना बाकी है। और उस बहुत कुछ में क्या कुछ आता है, आज आर पार में इसी पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ एक बड़ा पैनल सामने होगा। मेरे साथ आज की इस बैठ में सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं, मौलाना साजिद रशीदी होंगे, मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं,
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन मणिशंकर अय्यर, पहला सवाल आपसे। योगी आदित्यनाथ ने संसद में, लोकसभा में अपने आखिरी भाषण में कहा कि अभी देखते रहिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बंद होगा। बताइए आप क्या कहते हैं। और मायावती कह रही है भगवा एजेंडे पर काम कर रहे हैं योगी और बीजेपी की सरकार। और कौन सी अपेक्षा आप रख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी से? उन्होंने अपने फिरका प्रस्ती को बहुत पहले शुरू से ही दिखाया है और लगे रहे हैं उस एजेंडा पर। और ये कोई रहस्य नहीं है, ये खुलेआम सबको पता है। और हालांकि बहुत से नेतागण थे जिनमें से किसी एक को चुनकर मुख्यमंत्री बना सकते थे, मोदी जी ने अपना जो भगवा एजेंडा है वो बिल्कुल सामने ले आए हैं, क्योंकि उतने 300 से ज्यादा जो सीट मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उनका उपयोग किया है योगी आदित्यनाथ जैसे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हुए। और 2 दिन के अंदर, मतलब 48 घंटे के अंदर, वो किसको जो मुख्यमंत्री एजेंडा बनाए, ये देखने को विधायकों आ का रहा प्रोगेटिव है। है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मैं आपसे बहुत दो टूक पूछना चाहता हूं, क्या इल्लीगल बूचड़खाने बंद नहीं होने चाहिए? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में, मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि बूचड़खाने अगर गलत हैं तो क्यों नहीं बंद होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? जवाब। और योगी आदित्यनाथ उसी का एक्शन कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है? बुचर खाने जो इलीगल हैं उनको बंद करने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि सारे बुचर खाने इलीगल होंगे। पहले तो उनको भी मौका दीजिएगा कि वो अपने पक्ष में जो कहना चाहते हैं वो किसी अदालत में बताएं और फिर आप एक्शन लीजिएगा। लेकिन आगे से तय करना कि हर बुचर खाना इलीगल है और इसलिए जो मनमानी मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये अपने आप में एक इलीगल एक्ट बनता है। और जहां तक कि एंटी रोमियो स्क्वाड्स बना रहे हैं, इसी किस्म के गुंडागर्दी को हमें छूट नहीं देना चाहिए। गुंडागर्दी, देखिए, गुंडागर्दी है। मैं एंटी रोमियो स्क्वाड पर अमित शाह ने जो हमें कहा था वो बाइट आपको सुनवाऊंगा आपसे कुछ देर के अंदर। लेकिन विजय शंकर तिवारी रिएक्ट करना चाहते हैं। गुंडागर्दी एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए ये क्या आपको लगता है विपक्ष परेशान है इस एजेंडे से जो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा है? तो निश्चित तौर पर परेशान तो है। और एक बात आप देख लीजिए कि पहले दिन से ही जो उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खाने हैं वो बंद कराने से पहले ही बंद होने शुरू हो गए। निश्चित तौर पर एक बात तो समझ में आती है, प्रशासन ने बंद कराया उसको। नहीं, एक मिनट, वो पहले लोग मन बनाकर बैठ गए कि बंद करने ही पड़ेंगे। और इसका मतलब ये है कि इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार ने वो खुली छूट दे करके वो बूचड़खाने चला करके रखे हुए थे। ये एक समझने की बात है कि अगर अवैध हैं और बंद हो गए तो उसके पहले क्यों चलाए जा रहे थे, ये भी एक सोचने का विषय है। देखो कितनी एक रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे हैं आप, तो जो इस समय छेड़छाड़ की घटना है, और उत्तर प्रदेश में तो अमित जी मेरठ में कार्रवाई हुई है एंटी रोमियो स्क्वाड की। मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में तो शाम को 4-5 बजे के बाद मतलब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। यहां तक कि माँ बाप बच्चियों को स्कूल भेजने से भी कतराते थे। ऐसी परिस्थिति में अगर इस प्रकार के कोई निर्णय लेता है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। ओके, जवाब मणिशंकर अय्यर। विजय शंकर तिवारी का 30 सेकंड में जवाब। मणिशंकर अय्यर, आपको तकलीफ हो रही है, ये जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, ये कह रहे विजय शंकर तिवारी। 30 सेकंड में जवाब। भगवा एजेंडा नहीं है ये सिर्फ। अवश्य मुझको दुख हो रहा है, अवश्य मुझको तकलीफ हो रही है कि बजाय ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो कानून परिस्थिति है, उसको सरकार के तरफ से कायम करने का उन्होंने अलग अलग लोगों से कह दिया है कि जो आप करना चाहते हैं आप जाकर कीजिए। इसको मैं गुंडागर्दी कहता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि गुंडागर्दी के जरिए आप एक अच्छे सरकार ला सकते हो। मैं सुधांशु त्रिवेदी से के पास चलता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एंटी रोमियो स्क्वाड को नाम दिया जा रहा है कि यह गुंडागर्दी का लाइसेंस मांगा है बीजेपी ने। यह मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यह बयान दे रहे हैं इस समय लाइव इस डिबेट में बैठकर। आप इस बात का पर क्या अपना रिएक्शन रखते हैं? व्हाट इज योर टेक? देखिए, जिनकी पार्टी उस गठबंधन के साथ रही हो, जिनके की नेता
वैसे चुनाव समाप्त हो गया, पर अब यहाँ पर ये उल्लेख करना आवश्यक हो गया है, जिनके नेता मुलायम सिंह जी ने बलात्कार पे कहा था कि गलती हो जाती है, जिनके बड़े प्रमुख नेता आजम खान ने बलात्कार का ऐसा राजनीतिकरण किया था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको माफी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा किंतु परंतु नहीं, अनकंडीशनल माफी मांगिए कि आप किसी महिला के साथ किस ढंग का मजाक कर रहे हैं कि साहब ये तो राजनीतिक एंगल है। और जिसके राज में मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा था मुझे डर लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अगर हम रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं तो ये गुंडागर्दी है। अरे गुंडागर्दी तब थी या ये है, उत्तर प्रदेश की जनता और देश का हर नागरिक इस विषय के ऊपर बहुत विवेक के साथ समझ सकता है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जिसे आप भगवा एजेंडा कहते हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये हम नहीं कहते सर, मैं कोट एंड कोट कहना चाहता हूं, हम पे मत आप डालिए। ये बात मायावती ने बोली है कि भगवा एजेंडा को लगाने की तैयारी है, ये बात विपक्ष ने बोली है। मैं मायावती जी के ही स्टेटमेंट पे बोल रहा हूं, जिसको ये लोग ये कहते हैं भगवा एजेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, बूचड़ खाने बंद होना, अरे भाई कोई इलीगल चीज है तो खुद ही बंद होनी चाहिए। फिर भी यदि आप उसको गोहत्या से रिलेटेड मानते हैं तो गोहत्या का विषय किसका है, हमारा है क्या? नहीं जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से कांग्रेस शासित तमाम राज्यों में गोहत्या का कानून आया था, वो हमारा नहीं है। दूसरा, लव जिहाद हमारा है क्या? केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले यह फ्रेज क्वाइन किया, यह विषय उठाया था। लव जिहाद वर्ड वहीं पहली बार आधिकारिक वर्ड से मणिशंकर अय्यर, ये विषय हमारा है क्या? और तीसरी बात, रामायण का म्यूजियम, अरे भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। ये तो दुख की बात है कि राम का कोई भी प्रतीक मंदिर बने या म्यूजियम, सब पे आपत्ति है, क्योंकि आप तो उस विचारधारा के समर्थक हैं जिसने 2007 में राम सेतु के समय हलफनामा दिया था कि राम थे ही नहीं। इसलिए तीनों ही चीजें हमारी नहीं है, ये राष्ट्रवादी विषय है। आपको भगवा कॉम्युनल क्यों नजर आता है? आपको भगवा कॉम्युनल क्यों नजर आता है? ये कॉम्युनल एजेंडा आपको क्यों नजर आता है? भगवा रंग क्या कॉम्युनल एजेंडा है क्या? आप बताइए। भगवा रंग को कम्युनल एजेंडा का रूप दिया गया है, और मेरा ये कहना है कि जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ आप कदम उठाइए, लेकिन सरकार के तरफ से उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप हर नागरिक को कानून व्यवस्था लाने की अधिकार दे दें, और वो सही हो या गलत हो। अरे तो योगी सरकार ही तो है, उठाकर अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सरकार ही तो फैसला ले रही है। तभी तो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी बंद करा रहे हैं बूचड़ खाने, और एंटी रोमियो स्क्वाड में बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, पुलिस है एंटी रोमियो स्क्वाड में। पुलिस है जिसमें आईजी उसको लीड करेंगे, तो फिर ये फिर आप किस बिना पे बोल रहे हैं ये बातें? मणिशंकर अय्यर, मुझको लगता, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस को अपने आप अपने बल पर अपना काम करना चाहिए। ये नहीं कि आम नागरिकों को पकड़कर उनको अधिकार दिया जाए, उनको लाठी दिया जाए, उनसे जाकर कहे कि आप जहां चाहते हो जाकर मार सकते हो। इसी को मैं गुंडागर्दी कहता हूं। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मणिशंकर अय्यर जी को मैं विनम्रता से अभी याद दिलाना चाहता हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी 1090 पर लड़कियों के नंबर बेच दिए गए असामाजिक तत्वों को। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के लिए अगर एंटी रोमी यानी एक विशिष्ट कार्य बल न गठित किया जाए तो क्या गलत है भैया? ये तो वही बात है ना, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति। अरे भाई, दुष्ट के साथ तो हमें कड़ाई के साथ पेश आना ही पड़ेगा। जवाब अय्यर साहब 20 सेकंड का जवाब दे दीजिए आप, फिर मैं आपकी बात आ रहा हूं रशीदी साहब और घनश्याम तिवारी आपके पास भी। हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारे कानून के अंतर्गत और हमारे रिवाजों के अंतर्गत ऐसा कुछ पाप हो, ऐसा कोई अपराध हो, तो उसको रोकने के लिए पुलिस बल है और अन्य दूसरे सरकारी बल है। लेकिन आम जनता को इस मामले में जोड़ना और कहना कि जो आप करना चाहते हैं आप जाकर कीजिए एंटी रोमियो के नाम पर, ये गुंडागर्दी बनता है, ये गुंडागर्दी है। और योगी आदित्यनाथ बजाय खुद मान्यवर काम करने का उन्होंने छूट दे दिया है। किसी ने नहीं, ये गलत बयानबाजी, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। वो पुलिस के आईजी के दिशा निर्देश में काम करेगा, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति को अधिकार हो गया कानून हाथ में लेने का। मैं वो सवाल भी बताऊंगा जो मैंने अमित शाह से बनारस के अंदर जब कैंपेन चल रहा था तब एंटी रोमियो स्क्वाड पे पहुंचा था, उस सवाल का जवाब भी सुनाऊंगा
क्या अमित शाह ने बोला था। लेकिन इस समय मैं रशीदी साहब आपका रुख करता हूं, क्यों आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि भगवा एजेंडे पर काम कर रहे हैं मोदी सरकार, योगी सरकार, क्यों ये बात करते हैं? देखिए, बात भगवा की नहीं है, जी, बात आप पिछली इन लोगों की कार्य जो इनके काम है उनको उठाकर देख लीजिए। गौ रक्षा के नाम पर क्या कुछ ड्रामा नहीं हुआ, कितने लोगों को नाजायज मारा गया। खाने बंद हो रहे हैं जो इलीगल है, सुन उनको बंद लीजिए, होना जायज है कि नहीं है? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, जी सर, पूरी सुन जी लीजिए। सर बताइए। कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को गोबर तक खिलाया गया। इन लोगों को कहां से शर्म आए, कैसे शर्म आए कि इंसानियत क्या होती है, इंसान क्या होता है। सुन लीजिए एक में सुन लीजिए। 20 सेकंड गाय रक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ वो। दूसरे में सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी से आप नहीं पूछेंगे ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। इल्लीगल बूचड़ खाने बंद होना सही है कि गलत है, बताइए। इल्लीगल बूचड़ खाने, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही है कि गलत है, बताइए। मैं बता रहा हूं, बताइए आपको क्यों भगवा एजेंडा नजर आता है? सेकंड तो दे दीजिए, आपने 30 सेकंड बोला, 30 तो दे जी 30 दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इल्लीगल बूचड़ खाने क्यों, जब गाय माता हिंदुओं की आस्था की चीज है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी बीजेपी के लीडर चला रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो गाय की कंपनी क्यों बंद नहीं होती? सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज यूपी के अंदर क्या आपका प्रशासनिक जो आपके पुलिस है, आर्मी है, उससे आपका विश्वास उठ गया कि आपको नया एंटी स्क्वाड रोमियो स्क्वाड बनाना पुलिस पड़ेगा? का ही तो पार्ट है ये। नहीं, सवाल ये कि आप नई बात क्यों लाना चाहते हैं? क्या आपकी पुलिस इस पर काम नहीं करेगी या नहीं कर रही है? क्या पहले से उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है जो लड़कियों के साथ नाजायज छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये तो नहीं, वही तो चुनावी एजेंडा था, उसी पर तो पब्लिक ने वोट डाला है। ये सब वोट की राजनीति है, ये सब वोट की राजनीति है। तो वोट तो पड़ गया, कुछ अब नहीं तो वो अपने संकल्प पत्र पे काम कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। अपने 2019 के लिए काम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब कुछ ध्रुवीकरण के लिए आप कर रहे हैं, इसको सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं ये सब कुछ ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। रशीदी साहब ने तो भगवा से भी आगे की लाइन ले ली। अब बताइए। अरे मैं कहना चाहूंगा साहब, चुनाव खत्म हो गया और आप उस जिसे कहते हैं ऑब्सेशन से, उस भ्रम से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। ये ध्रुवीकरण सांप्रदायिकरण कहते कहते आपने कितने साल में कितने चुनाव हार लिए। मगर एक कहावत है ना, नहीं आप वो कंपनी बंद कराएंगे कि भाई सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। एक्सपोर्ट हो रहा है जो बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, क्या बंद कराएंगे? नहीं चाह रहे आप नेशनल टीवी पे कह दीजिए कि हम कंपनी को बंद करवाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में है कि यांत्रिक बूचड़ खाने जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके साथ आप जो लोग सिर्फ रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी बूचड़ खाने से, उनके पीछे आप पड़ गए। जो करोड़ों लोग कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे। जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इल्लीगल बूचड़ खाने, आप गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाय आस्था है, आप उसका मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप सुधांशु त्रिवेदी से पूछिए, अल कुबैर किसी कंपनी है, मैं नाम गिनवाता हूं आपको। बीजेपी के लीडर उसके कंपनी के मालिक हैं। आप आपकी आस्था पर, जिस आस्था को आप आस्था कहते हैं उसको बेच रहे हैं आप, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में। जो मुसलमान आतंकवादी कहते हैं आप, उन्हीं मुसलमान आतंकवादी को बेच रहे हैं गाय का गोश्त। उनको अभी कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार में नहीं है, सरकार में वो है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे देंगे। गाय की बात कर रहे हैं, रशीदी आपने गाय की बात की है, जो सरकार में है उनको बोलने दीजिए। आपने गाय की बात की है, आप सरकार में नहीं है सर, सरकारी बात पूछिए। आप सरकार में नहीं है, सरकार में वो है, वो आस्था पे चोट नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, और सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर। मैं आपका रुख करता हूं सुधांशु, और बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेकिन बहुत सीधा और सटीक सवाल पूछता हूं। आखिर क्यों आपके एजेंडे के अंदर बूचड़ खाने आ जाते हैं? आखिर क्यों आपके एजेंडे के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड आ जाता है, राम म्यूजियम आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है, कैराना आ जाता है, फिर 3 तलाक आ जाता है? और इसीलिए विपक्ष बार बार आरोप लगाता है ये भगवा एजेंडा है, ये हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसको चलाने की, जिसको थोपने की कोशिश है। देखिए, इन सब के कारण बहुत स्पष्ट है। कैराना इसलिए आता है कि समाज के हर वर्ग में सुरक्षा का बोध होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे, इसलिए आता है। यांत्रिक बूचड़ खाने का विषय इसलिए आता है कि वो एक बहुत थोड़ा लंबा विषय पड़ जाएगा, इसलिए दो बात संक्षेप में कहूंगा, सिर्फ इतनी सी बात। WHO का डाटा है कि दुनिया में
86% मिल्क गाय और गाय के परिवार से आता है। भारत में यह प्रतिशत 96-97% होगा। और जो कुछ भी है, मतलब एक रिसर्च में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे ज्यादा आता, वो सारी चीजें हैं, वह भी अपने आप में एक विषय है। राम का विषय इसलिए आता है क्योंकि राम का जो आदर्श है वही आज दुनिया में, मैं एक वाक्य से अमित जी कहूंगा, एक मिनट, मैं अमित जी, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या बात बोल रहे हैं? आपके सोमनाथ जो आपके मंत्री हैं, उनकी कंपनी है बाकायदा। अरे क्या नाम है उनका? अरे भाई ऐसा कोई नहीं, वो विषय नहीं, उस विषय का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, मैं इस पे आ रहा हूं। गाय का मीट एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताइए। देखिए, ये गाय के मीट एक्सपोर्ट पे डिबेट नहीं है, गाय के दूध पर बात आई है, गाय के दूध पर बात आ रही है, गाय के दूध पर बात आई है, मीट पर भी बात आई है सर, मीट पर भी बात आई है। अरे नहीं, अब जब दूध पर है तो मीट पर भी बात होगी, खाली दूध पर थोड़ी बात होगी। अरे ये दूध को पाक माने और मीट को जो है एक्सपोर्ट करें, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए दो नजरिए कैसे हो सकते हैं? मौलाना रशीदी, साहब, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा बीफ से जनरेट होती है। ये हमने नहीं कहा है, ये अमेरिका की रिसर्च में है। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जो कारण है, उनमें से एक कारण बीफ का प्रोडक्शन का प्रोसेस भी है। तो जब आपने कहा तो दूध के साथ तो कंपनी बंद करवा दीजिए ना, जो एक्सपोर्ट कंपनी है जिनमें बीजेपी के लोग शामिल है, बंद करवा दीजिए। हम कब मना करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे, तो बूचड़ खानों पे कार्रवाई हो रही है, उन बूचड़ खानों का नाम लेंगे जिनसे गरीब मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, जो हड्डी का काम करते हैं, जी जी रशीदी साहब, होगी बात। मैं घनश्याम तिवारी का रुख करता हूं। घनश्याम तिवारी, अरे सुनिए, नहीं, एक अमित जी एक बात कह दूं जी, 10 सेकंड। आपको एक बात कहना चाहूंगा भाई, मुझे भी अरे बाबर ने अपनी वसीयत लिखी है हुमायूं के नाम पे, और वो जो उसमें रखा हुआ है भोपाल के म्यूजियम में, उसमें ये लिखा हुआ है कि इस मुल्क में तुम दो ही काम कर सकते हो, या तो रियाया के दिल पे हुकूमत कर लो या गाय का मांस खा लो। जी, आप दोनों कर रहे हैं, मुगलों के जमाने में आप नहीं दोनों होता, कर रहे हैं। नहीं, गाय का मांस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको और भी लोगों नहीं, को आप यहाँ औरंगजेब बूचड़ खाने से के ज्यादा नाम पर, आगे 3 बढ़ना तलाक चाहते के नाम पर डरा धमका भी रहे हैं। आप तो दोनों काम कर ये रहे तो हैं। उनके मैनिफेस्टो में था जनाब, मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं। भयभीत की राजनीति, पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक आदमी बोलता है कि हम भयभीत की राजनीति नहीं करेंगे। आपने अब तक कौन सी राजनीति की है? अरे मुझे बता दें, तलाक का विषय पार्लियामेंट जैसी जगह पर बैठकर, जिसको आप मंदिर समझते हैं, वहां खड़े होकर कहता है आदमी कि हम भयभीत की राजनीति नहीं करेंगे, और आप भयभीत की राजनीति कर रहे हैं। आप 3 तलाक पर लोगों को डरा रहे हैं, आप कब्रिस्तान पर लोगों को डरा रहे हैं, आप बूचड़ खाने के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, आप कहते हैं भयभीत की राजनीति नहीं करते हम। अरे कुछ तो कम से कम लिहाज पास रखो। पार्लियामेंट के अंदर आदमी खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। जो इलीगल काम कर रहा है उससे तो डरना ही चाहिए, जो लीगल कर रहा है उसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। गाय आपकी आस्था है, एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद अभी आगाज हुआ है, जो इलीगल बूचड़ खाने थे अपने इलीगल बूचड़ खानों पे आप आगे आते की हैं। प्रक्रिया अरे धीरे धीरे होगी। लीगल गाय का जी जो जी नियम जी कर रहे हैं, उस पर भी तो आइए। अब तो आइए। जी 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 रशीदी साहब, देखिए, आप सबके बीच में बोलेंगे, तरीका ठीक नहीं है। सुधांशु, आपने अपनी बात कह ली। मेरे साथ घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी, मैं 2 दिन पहले आपको किसी डिबेट में सुन रहा था, आप कह रहे थे योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, और जिस दिन चुनाव जीते आपने बोला बीजेपी चुनाव जीत गई, नरेंद्र मोदी की बंपर जीत हो गई। अब मैं चाहता हूं ये अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। तो बूचड़ खानों पर रोक उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, राम म्यूजियम पर लैंड बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, कैराना से पलायन वाला मामला बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, एंटी रोमियो स्क्वाड बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। तो आप बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि बीजेपी अपने एजेंडे पर पहले दिन से योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एजेंडा सेट किया था, जिसको आप भी चाहते थे कि वो पूरा हो, उस पर काम कर रही है। यू आर हैप्पी टुनाइट? घनश्याम तिवारी, आप खुश हैं इस बात से बहुत कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रही है? देखिए, एक व्यक्ति जिसके ऊपर आईपीसी एक्ट 153A, 295, 506, 307, 147, 148, 149, 504, 427 और अनेक धाराएं लगी हैं, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पे काम कर रहा है, वो काम को सफल कर देगा, ये विश्वास मुझे तो नहीं होता। आपको विश्वास है तो आप उस पर खुश होइए। जहां तक ये बूचड़ खाने की बात है, अमित शाह जी के आप अनेक स्पीच दिखा देंगे जहां पे उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के पहले दिन सारे बूचड़ खाने बंद होंगे।
अब ये लोग दलील पेश करें कि देखिए हमारे मैनिफेस्टो में फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि इलीगल बूचड़ खाने बंद होंगे। नहीं, पर जहां मैं आपको बताता हूं, नहीं, आपने बड़ी सारी धाराएं बता दी, नहीं है, आपने बड़ी सारी धाराएं बता दी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं 350 बूचड़ खाने इलीगल उत्तर प्रदेश में चल रहे थे पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी, क्यों आप लोगों ने संरक्षण दे रखा था इन इलीगल बूचड़ खानों के ऊपर? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। 5 साल आपकी सरकार थी ना, क्यों संरक्षण था इन इलीगल बूचड़ खानों पर? जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा सच नहीं हो जाता है। देखिए बहुत जोर से चिल्लाने पे प्रोपेगेंडा सच नहीं हो जाता है। जब अमित शाह जी ने अपने माइक से कहा कि सभी बूचड़ खाने बंद होंगे, और जब संगीत सोम, अभी सुधांशु जी सफेद झूठ बोल रहे थे कि कोई तथ्य नहीं है कि संगीत सोम जी का किसी बूचड़ खाने से कोई संबंध नहीं है, कुरैशी जी की कंपनी में किसकी पार्टनरशिप थी, तो हम झूठ को बढ़ा के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दें, पूरे देश में जहर घोल दिया जाए। और हमारा जो समाचार पत्र है, कम से कम वो हमारी मीडिया से तो बेहतर है। हमारा समाचार पत्र क्या कह रहा है? हमारा समाचार पत्र क्या कह रहा है? हमारा समाचार पत्र कह रहा है कि इस देश में 80%, हमारा समाचार पत्र कह रहा है इस देश में 80% युवा नौकरी के लायक ही नहीं है। उनको बूचड़ खाने से मतलब नहीं है, उनको राम म्यूजियम से मतलब नहीं है। और जहां तक म्यूजियम की बात है, मोदी जी ने इतने झूठ बोले हैं कि 5 साल में इनको झूठे वादों का एक म्यूजियम भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जो एजेंडा है चुनाव का, ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र पे काम कर रही है। अब आपको उस संकल्प पत्र पर जब अमल हो रहा है, उस मैनिफेस्टो पर जब अमल हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। अभी रोजगार के नए अवसर व्यक्ति जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, वो व्यक्ति राज्य का मुखिया बनेगा। संकल्प पत्र में यह लिखा था कि पहले कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ होगा। क्या वो हो गया? पहली अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक होने तो दीजिए। सारे बूचड़ खाने बंद होंगे जब संकल्प पत्र को आप प्रोपेगेंडा का जरिया बना लेते हैं। उसके बाद आप माइक पर, मंच पे जाके जो झूठ बोल लीजिए। सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु, मैं आपका रिप्लाई लूंगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर की बात करना चाहता हूं। गंजाम तिवारी, यू मेड योर पॉइंट। त्रिवेदी जी ईमानदारी से आपके दर्शकों को बता सकते हैं कि उनके पार्टी के किसी एमपी का, किसी विधायक का बूचड़ खाने से लेना देना नहीं है। आपने अपने मैनिफेस्टो पे अमल करा था, आपने लैपटॉप दिए थे ना। आपकी पार्टी के किसी विधायक, अब वो अपने मैनिफेस्टो पे अमल कर रहे हैं, खाने से लेना देना नहीं है। जी सुधांशु, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर को बीच में आना। आप तथ्य पे आइए। गंजाम तिवारी नॉन स्टॉप नहीं, गंजाम तिवारी बना रहे हैं, गंजाम तिवारी, दिस इज नॉट द वे। आपने नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। आपने अपनी बात कह ली, आप पिछले 1.5 मिनट से बोल रहे हैं, अपनी बात कह ली। गंजाम तिवारी, किसी सांसद का बूचड़ खाने से अरे पिछले 5 दिनों तक, 5 सालों तक कोई लेना देना नहीं रहा है। He will answer it. Sudhanshu Trivedi will answer it. You are repeating yourself. My humble submission. Ghanshyam Tiwari, you are a seasoned spokesperson. मणिशंकर अय्यर साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। अय्यर साहब, मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जिस चीज को आप भगवाकरण कहते हैं, क्या भगवा डालने से कोई कम्युनल हो जाता है और टोपी डालने से कोई कम्युनल नहीं होता? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्यों इतना डिफरेंस हम करना चाहते हैं? एवरीबडी हैज अ राइट व्हाट टू वियर एंड व्हाट नॉट टू वियर। कोई क्या डाले, कोई क्या ना डाले। अभी तो आपने भी भगवा डाला हुआ है, जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहा है। भगवाकरण का मतलब, इसमें कोई इतराज नहीं है यदि एक निजी स्तर पर या एक किसी संस्थान के स्तर पर आप करना चाहें, लेकिन जब सरकार अपना भगवाकरण शुरू करती है तो तब जाकर ये बहुत ही कम्युनल बनता है। दूसरी चीज, हमने ये कहा है कि आप अपनी कम्युनिटी का देखभाल कर सकते हो, लेकिन दूसरे कम्युनिटियों का शिकार बनाना ये कम्युनलिज्म बनता है। और जो भी काम ये हिंदू युवा वाहिनी, योगी आदित्यनाथ अरसों से करते आ रहे हैं, और जिसके कारण इतने मुकदमे उन पर चल रहे हैं, जारी हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो संकल्प पत्र उन्होंने तैयार किया था वो भी कम्युनल था, और जो काम अभी शुरू हो रहा है वो भी कम्युनल है। और यदि पब्लिक ने 325 सीटें दी तो पब्लिक को कम्युनल नहीं लगा, आपको कम्युनल लग रहा है? मुझे लगता है कि 60% उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने इनका साथ नहीं दिया। अच्छा चलिए, ये अब नहीं, सीट मिल गए जी, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि पूरी जनता उनके तरफ गई, नहीं गई। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जो मुकदमों की बात कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मुकदमे 2007 मार्च में उनके खिलाफ लगाए गए। तब किसकी सरकार थी? सपा की।
सपा की वो सरकार गई, 5 साल मायावती की सरकार रही, 5 साल फिर सपा की सरकार आके चली गई। कितना चार्जशीट आप बना पाए? 2007 में जलाई गई थी। अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप कितने में चार्जशीट कर पाए? जलाई गई थी, आप बताइए सुधांशु जी। अरे भाई तिवारी जी, आप देखे जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप गोदान कर रहा था, मैं एक्सप्रेस बोल कब रहा जलाई गई? हूं। घनश्याम तिवारी नॉट फेयर, घनश्याम तिवारी, चार्जशीट घनश्याम तिवारी, गिव हिम 30 आपने सेकंड। जिस भाजपा नेता के खिलाफ जो भी चार्जेस रखे सब कोर्ट में पूरी तरीके से खारिज हो गए। आपने गैंगस्टर एक्ट तक लगाया हमारे नेताओं के ऊपर, जो कोर्ट में आपकी सरकार साबित नहीं कर पाई। इससे साफ साबित होता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त होकर करते हैं। दूसरी तरफ आपकी मेहरबानियां देखिए, अरे अपराधियों पर ही नहीं, आपने तो उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम फोड़ने वाले आतंकवाद के आरोपियों पर से भी केसेस विड्रॉ करने की कोशिश की, जो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रुका। एक तरफ अपराधियों से केस विड्रॉ करेंगे और राजनीतिक आधार के ऊपर राजनीतिक हत्याएं आपने करवाई हमारे कार्यकर्ताओं की। 45 सेकंड से बोल रहे हो, ये सारी दलील आप योगी जी के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं उसको बचाने के लिए दे रहे हैं। नहीं, मैं समझना चाहता हूं, आपके तर्क की बुनियाद समझना चाहता हूं। अब विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। सुधांशु जी, सुधांशु द्विवेदी, आंकड़े पे मत जाइए। आपके 5 साल में 12 पुलिस वालों की हत्या हुई, ये तो आंकड़ा सार्वजनिक है। 12 पुलिस वाले मारे गए, जी एसपी रैंक के लोग टाइम हो गया ब्रेक लेने का, लेकिन परंतु है क्या? तो ये आपके सरकार के अंदर की क्या व्यवस्था थी, उसके लिए प्रमाण काफी है। चुनाव समाप्त हो चुका है, हम लोग मैं मान जाता हूं आपका तर्क। अगर बार देखिए, बार की बात आ रही है। जिक्र न करो तो मैं आपका तर्क मान जाता हूं। घनश्याम जी, इस देश की प्रकृति भगवा है, और जब भी हम देश की प्रकृति को उठा करके लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको वो आपको लतीफा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हवा में चलने से देश का विकास नहीं होता है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, मोहन भागवत की भाषा बोल रहे हैं जनाब, इस सारे हिंदू हैं। इस देश में ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ये कौन सी भाषा है आपकी? प्रकृति कहां से भगवाओगे? गाय को कैसे भगवाओगे? समृद्धि का आधार इसका जवाब दीजिए, प्रकृति कैसे भगवाओगे? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। सुधांशु त्रिवेदी, मणिशंकर अय्यर, घनश्याम तिवारी, विजय शंकर तिवारी और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन अब वो बयान जो अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू के दौरान दिया था, खास तौर पर एंटी रोमियो स्क्वाड पर, क्या बोले थे अमित शाह, आपको सुनाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक आपका, अब एक घोषणा पत्र में आपका एक पॉइंट है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, और उसको बीएसपी और सपा ने, और सपा और कांग्रेस के अलायंस ने बोला कि ये बीजेपी अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मांगना चाहती है, इससे अपना एजेंडा चलाएंगे। ये मुझे लगता है अगर इन लोगों का रिएक्शन ऐसा है तो उन्होंने ठीक से इस बात को समझा नहीं। अच्छा किया आपने पूछ लिया। एंटी रोमियो कोड कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा, थाने के अंदर से ही पुलिस के कर्मचारियों का ही स्क्वाड होगा, जो कॉलेज पर विद्यार्थिनियों को जो गुंडे परेशान करते हैं उससे बचाएगी। तो मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन चुनाव के दौरान ही, चुनाव के समय ही अमित शाह ने दे दी थी। तो मणिशंकर अय्यर साहब, अमित शाह तो बहुत खुलकर बोल रहे हैं अपनी बात, कह रहे हैं कि ये पुलिस का ही स्क्वाड होगा। जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, ये तो पुलिस के ही लोग हो गए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होने वाले हैं। मैंने खुलकर सवाल पूछा, क्या ये बीजेपी की गुंडागर्दी का लाइसेंस होगा? क्योंकि आप लोग यानी विपक्ष ये बात को कह रहा है, और उनका रिएक्शन आपने सुन लिया। क्या महिलाओं को सुरक्षा देना गलत है? अगर योगी आदित्यनाथ की ये सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है? जवाब दीजिए। मेरठ में आज कार्रवाई हुई है तो क्या गलत हुई है कार्रवाई? क्यों इसको भगवा खनन का नाम दिया जा रहा है? महिला को सुरक्षा देना सरकार का एक अहम दायित्व बनता है, और सरकारी एजेंट्स के जरिए वो हो तो बिल्कुल ठीक है, मुझको कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि गौरक्षक के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, गौरक्षकों की हरकतें को देखकर मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि ये अलग अलग लोग जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। और मुझको डर है कि जो माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, उस माहौल में कैसा माहौल? बहुत से गुंडागर्दी होने वाला है। किस माहौल की बात? मैं उस माहौल की बात कर रहा हूं जो कि वहां बनाया जा रहा है हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन या संस्थानों की। पर महिलाओं की सुरक्षा अगर हिंदू युवा वाहिनी भी करती है तो उसमें अगर महिलाओं की सुरक्षा में हिंदू युवा वाहिनी करती है तो आप कहते हैं वो, उस पर आपको आपत्ति है, ये आपका पॉइंट है? मेरा ये कहना है
कि डर है कि यदि गैर सरकारी संस्थानों को ऐसा छूट दिया जाता है कि वो सरकार का काम करें, तो वही हरकतें हो सकती हैं जो कि गौरक्षकों की तरफ से हुआ। क्विकली रिबटल। इसलिए मेरा ये कहना है, सुधांशु त्रिवेदी, इसलिए मैं, अरे सुन तो लो यार। जी जी। जबकि हम जानते हैं कि पुलिस के तरफ से ये काम रोका नहीं गया है, तो मैं खुश हूंगा यदि वो कहें कि वो करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है, माहौल ये है कि जो भागवाकरण कर रहे हैं उनको छूट दिया जा रहा है कि आप करो जो करना चाहते हो, मैं आपके पीछे हूं, क्योंकि मैंने ही नहीं, पर इस बात को तो क्लैरिफाई करा कि पुलिस होगी। उसके हिस्से पर, अभी तो उस बात को क्लैरिफाई करा कि पुलिस होगी सुधांशु त्रिवेदी ने। आप ये तो खुद ही एज्यूम कर रहे हैं ना कि उसके पीछे बीजेपी के लोग आ जाएंगे, उसके पीछे हिंदू युवा वाहिनी आ जाएगी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, क्या आप भरोसा दिलाते हैं कि इसके जरिए गुंडागर्दी नहीं होगी, जो मणिशंकर अय्यर का आरोप है? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने बोला तो जो उन्होंने गोरक्षकों वाला उदाहरण दिया, उसी के आधार पर तो हम ये बात कह रहे हैं कि यह केवल पुलिस का स्क्वाड होगा, जिसको केवल एक स्पेसिफिक काम टारगेट दिया गया होगा। जैसे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स होता है, जैसे ट्रैफिक का काम स्पेसिफिक देखा जाता है, तो एक ऐसा बल होगा पुलिस के अंदर जो कि पुलिस के ही लोग एक बात कहना चाहूंगा इस पर। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भाई बहुत देर से भगवा की बात कही गई। अमित जी, हम लोगों ने बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या कहा जाता था? तिरंगे में 3 रंग किसके प्रतीक है? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो यदि जिसको आप भगवाकरण कह रहे हैं वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसीलिए आप देखिए, पिछली सरकार में जो सत्ता थी वो सारी सत्ता और पैसा अपने परिवार में रखना चाहती थी। फिर उस पैसे के बंटवारे के लिए परिवार में सिर्फ फुटावल था, और अब एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने परिवार वर्षों पहले ही छोड़ दिया था देश और समाज के लिए। तो त्याग और बलिदान का यह प्रतीक है, इस सेवा भाव से यह सरकार चल रही है, यह भगवा का भाव है। ओके, घनश्याम तिवारी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? अब तो आपको क्लैरिफिकेशन पूरा मिल गया। अमित शाह की बाइट भी हमने सुना दी, सुधांशु त्रिवेदी ने भी कह दिया। अब आपको क्या समस्या है? हाँ। महिलाओं की अगर सुरक्षा होगी तो उससे घनश्याम तिवारी और उनकी पार्टी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी का संकल्प पत्र भी कह रहा था। दो टूक तथ्य रखना चाहता हूं। ये एंटी रोमियो स्क्वाड कोई नायाब आइडिया नहीं है। पहले इन्होंने गुजरात में किया 2 साल पहले। 2 साल पहले जब इन्होंने गुजरात के कई जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड किया, तो क्या उससे नलिया में जो भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता पकड़े गए, जो भयंकर सेक्स रैकेट है जिसका कोई और देश में उदाहरण नहीं मिलता है, क्या उससे रुक गया? तो जब वे किसी आइडिया को प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपने ही राज्य में जहां पर अमित शाह जी के पास डिपार्टमेंट रहता है, वो अपने राज्य में उसकी कामयाबी के बारे में तो थोड़ी बातें बता दें। जी, मैं सवाल देखिए, मैं आपके डिबेट में कुछ तथ्य रख के एनरिच ही कर रहा हूं। दरअसल नहीं, मैं जी एक बड़ा वर्ग तिवारी जी जो बार बार भगवा की बात करता है, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, वो नहीं चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि भारत की भूमि की बात हो, वो नहीं चाहते हैं कि गायों की रक्षा हो। बड़ा झूठ है। ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, भगवा से डरते हैं, इनको डरना चाहिए, इनको डरना चाहिए। अमीर जी पहली बार इस देश में एक एडहॉक डिफेंस मिनिस्टर है, पहली बार महिलाओं की सुरक्षा नहीं चाहते, मिनिस्टर है। ये आतंक को रोकना नहीं चाहते, क्रैश कर रहे हैं, ये गाय को नहीं बचाना चाहते हैं, नहीं चाहते, इसीलिए भगवा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, ओके सर घनश्याम जी, योगी आदित्यनाथ संसद में उन्होंने कहा कि यूपी में अभी बहुत कुछ बंद होगा, को भी भगवा मानते हैं, उनके एजेंडे में भी काफी और चीजें हैं और वो चाहते और वो उस पे काम कर रहे हैं पहले दिन से। नहीं, एक चीज का जो डर है वो डर मैं साफ कर देना चाहता हूं, और सुधांशु जी इसको करेक्ट करें मेरी बात को। देखिए, जैसे आतंकवाद के नाम पर मुसलमान बच्चों को पहले भी हरासमेंट किया गया है और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर मुसलमान बच्चों को फिर दूसरे उस पर मुसीबतों से गुजरना पड़े? सुन लीजिए, ऐसा होगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसा होगा। दूसरी बात, अरे सर सुनिए, खुद राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा होगा, खुद तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा होगा। बलात्कार करने वालों
कानूनों का नाम ही बदल देते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या दिल्ली में इन्होंने दिल्ली पुलिस तो इनके पास है, आज तक इन्होंने एंटी रोमियो जवाब सुधांशु त्रिवेदी, आज यहाँ क्यों नहीं बना? दिल्ली के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है पार्कों के अंदर? ठीक है, आपने अपनी बात करी। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिए क्विकली। उत्तर प्रदेश में स्थिति जिस प्रकार की थी वैसी हर राज्य में नहीं होती, इसलिए किया गया। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, मौलाना साहब आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, हमारी सरकार में ना एसएचओ जाति देख के अपॉइंट होंगे, ना एफआईआर मजहब देख के तय किया जाएगा कि एफआईआर होना है नहीं। इसलिए किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बगैर किसी राग या द्वेष के, भय या पक्षपात के सबके साथ न्याय किया जाएगा। एक सवाल सुधांशु त्रिवेदी, इसके मायने क्या है? योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बंद होगा, संसद के अंदर बोला उन्होंने जब वो इस्तीफा देने गए। बताइए। भ्रष्टाचार बंद होगा, अपराधी बंद होंगे, उत्पीड़न बंद होगा, जमीनों पर कब्जे बंद होंगे, और जिस प्रकार के बाहुबली अपनी शक्ति का भोंडा प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे थे, वह नेताओं ने खड़े होकर कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो कैराने में अजान बंद होगा, मुरादाबाद में अजान बंद होगी, कर्फ्यू लगेंगे। ये इन्हीं के मंत्री ने कहा था, ये इन्हीं के मंत्री ने कहा था। पूछिए तो कहीं योगी का इशारा उसी की तरफ तो नहीं है? नहीं, बंद होंगे, बहुत कुछ बंद होगा। ये लोग जो कह रहे हैं हमारे यहाँ सबके साथ समान व्यवहार होगा मौलाना साहब। हमारे यहाँ अजान को भी उतनी इंपॉर्टेंस होगी जितना मंदिर के लाउडस्पीकर को भी होगी। नहीं तो इनसे एक दूसरा बंद नहीं होगा। बयानों की जरूरत क्या है? ये बयान आते क्यों है फिर? ये बयान आते क्यों है फिर? जनता पार्टी की तरफ से चुन के आए हैं, क्या ये जेल के पीछे बंद होने वाले हैं? किसकी आप बात कर रहे हैं? मैं तिवारी जी ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, कृपया दोबारा रिपीट करेंगे। घनश्याम देखिए मेरे पास समय भी ये कह रहा था कि सबसे एडीआर के हिसाब से सबसे ज्यादा विधायक जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए हैं, तो ऑब्वियस है जेल में जाएंगे। चंदौली से आपके विधायक हैं जो बाहुबली माने जाते हैं, उनका उदाहरण ले लेते हैं। अब डिबेट का टाइम भी खत्म हो गया है, डिबेट का टाइम भी खत्म हो गया है और हम टॉपिक से भी अलग आ गए। बड़ी बात यह है क्या वाकई सरकार को अपने एजेंडे पे काम करना चाहिए, और क्या योगी सरकार जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एजेंडा सेट करा है उसी पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है? इसीलिए विपक्ष को तकलीफ हो रही है। यह था आज का आर पार और यही आज का निष्कर्ष है। फिलहाल इतना ही।